नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन। इट इज द फिनोमिना इन विच गैमा रे फोटोन is changed into pair of electron and positron in electric field in the vicinity of a heavy nucleus। तो स्टूडेंट्स पेयर प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास गैमा रे फोटोन यूजुअली यूज करके उसकी हम इंटर कन्वर्जन करते हैं, फोटोन की कन्वर्जन करते हैं इनटू मटेरियल पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है। प्रीवियसली हमने कॉम्पटन्स इफेक्ट के अंदर एक्सरे फोटोन की स्कैटरिंग एनालाइज की थी, और उससे पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर अल्ट्रावायलेट, विजिबल या इंफ्रारेड जो है फोटॉन्स जो हैं उनकी हमने जो है एब्जॉर्प्शन बाय मेटल सरफेस और उसके बाद एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्कस की थी। अब पेयर प्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसमें गैमा रे फोटोन जो है एनर्जी में बदल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम ऑल आर कंजर्व ड्यूरिंग द पेयर प्रोडक्शन। दिस इज अगेन वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी ऑफ द फोटोन। जो गैमा रे फोटोन इंसिडेंट करेंगे वो गैमा रे फोटोन जो है उसकी एनर्जी कहाँ कहाँ डिवाइड होगी, ये वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि बराबर है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को बनाने में यूज हो जाएगी। और अगर फोटोन की एनर्जी इस अमाउंट से ज्यादा है तो बाकी की एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के तौर पे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए पेयर प्रोडक्शन की वैक्यूम के अंदर इसकी हैपनिंग की, तो याद रखिएगा पेयर प्रोडक्शन जो है वैक्यूम के अंदर जो है अकर नहीं हो सकती, बिकॉज पेयर प्रोडक्शन के लिए हमें एक न्यूक्लियस की जरूरत होती है, हैवी न्यूक्लियस, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये वाला फिनोमिना अकर हो रहा होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए एनिहिलेशन ऑफ मैटर की, इट इज द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और क्या बनाते हैं, फोटॉन्स बनाते हैं। दोनों जो फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं सो दैट मोमेंटम कंजर्व रहे। और एग्जिस्टेंस ऑफ अगर पॉजिट्रॉन की बात की जाए तो याद रखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन एक बंदे ने प्रिडिक्ट किया था, जिसने प्रिडिक्ट किया था उसका नाम डायरेक्ट था, और इसकी डिस्कवरी जिस बंदे ने की थी उसका नाम एंडरसन था। नेक्स्ट अगर देखा जाए हमारे पास एंटी पार्टिकल्स की, चूंकि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, इसी तरह से याद रखिएगा प्रोटॉन का भी एंटी पार्टिकल होता है जिसका नाम एंटी प्रोटॉन मेंशन किया गया है हमारी बुक के अंदर। ये वाला पार्टिकल जो है इसका एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन में भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं हैवी न्यूक्लियस की प्रेजेंस की, तो हैवी न्यूक्लियस की प्रेजेंस जो है उसके बारे में एमसीक्यू याद रखिएगा कि हैवी न्यूक्लियस की प्रेजेंस अगरचे सारे के सारे लॉज ऑफ ये वाले फंडामेंटल लॉज जो हैं ये लॉज सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं पेयर प्रोडक्शन में, लेकिन पर्टिकुलरली अगर एमसीक्यू में पूछे कि हैवी न्यूक्लियस की प्रेजेंस जो है वो किस लिए जरूरी होती है, तो उसके आंसर में आप आंसर जो है वो जो चूज करेंगे दैट विल बी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे भी हमारे पास फोटॉन्स का जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना था वो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से है। बाकी लॉज यहाँ पे भी एप्लीकेबल सारे के सारे हैं, और पेयर प्रोडक्शन के अंदर भी सेम चीज, हैवी न्यूक्लियस की प्रेजेंस जो है वो किस लिए जरूरी है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट चंद एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज कॉम्पटन इफेक्ट शोज दैट। अब कॉम्पटन इफेक्ट क्या शो करता है, अल्फा ऑप्शन इज एक्सरेज आर वेव्स, सेकंड ऑप्शन इज एक्सरे कैन पेनिट्रेट मैटर, थर्ड इज एक्सरेज हैव हाई एनर्जी, एंड फोर्थ इज फोटॉन्स हैव मोमेंटम। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट क्या शो करता है कि फोटॉन्स जो हैं उनके पास मोमेंटम होता है, और वो मोमेंटम जो है अपना ट्रांसफर करते हैं कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, और उसके बाद उनकी स्कैटरिंग होती है। बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशंस तो वैसे ही फंडामेंटल हैं, कॉम्पटन इफेक्ट की जरूरत नहीं है उन इंफॉर्मेशंस को वेरीफाई करने के लिए या उन इंफॉर्मेशंस के बारे में चूज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द इनवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज। तो स्टूडेंट्स इनवर्स प्रोसेस या कन्वर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन हमने डिस्कस किया, ये कौन सा होता है, इट इज एनिहिलेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन कॉम्पटन स्कैटरिंग द वैल्यू ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल्स टू कॉम्पटन्स वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सरे इज स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ। तो स्टूडेंट्स हमें उसने बोला है कॉम्पटन शिफ्ट किसके बराबर है, इट इज इक्वल्स टू कॉम्पटन्स वेवलेंथ। तो ये हमने पढ़ा भी था कि कॉम्पटन्स वेवलेंथ और कॉम्पटन शिफ्ट किस एंगल पे बराबर होते हैं, इट वाज एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री।
बहरहाल अगर आपको भूल जाए तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे डेल्टा लैम्डा की जगह पुट कर दें लैम्डा सी इज इक्वल्स टू लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ एंगल थीटा। लैम्डा सी इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज ऑफ एंगल थीटा। कॉस थीटा को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, 1 को राइट साइड पे ले जाएं, आपके पास आएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 1 माइनस 1 करेंगे तो यहां से आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स ऑफ 0 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री।